नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक और भारतीय जीवन बीमा निगम के 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट जैसी विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को ध्यान भटकाने की कला में हासिल महारत इन विवादों को छिपा नहीं सकती और इन विपदाओं को भी नहीं छुपा सकती। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 पर, LIC का 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट और WPI मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी दर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर, DHFL द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते रहेंगे और विपदाओं को नहीं छिपाया जा सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर अपने विरोध को तेज करने का फैसला लिया है। इस कोशिश के तहत पार्टी रविवार को 20 राज्यों में अपने नेताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस दौरान अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक बताया जाएगा। अग्निपथ योजना की वापसी की मांग कर रही कांग्रेस का इसके खिलाफ ये पहला बड़ा राजनीतिक अभियान होगा। अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस की रविवार को होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ, पटना से लेकर चेन्नई और मुंबई तक होगी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पटना में युवा नेता कन्हैया कुमार, चेन्नई में सांसद गौरव गोगोई और मुंबई में सुप्रिया श्रीनेत अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस तरह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर, मानवेंद्र शाह देहरादून और रंजीत रंजन चंडीगढ़ समेत कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको अपनी अपनी जगह दे दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ की अफसरों को चेतावनी, 15 महीने बाद बन रही है कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 महीने बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं कमलनाथ की अधिकारियों को चेतावनी देने के मामले में बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार किया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनावों में अब बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगा रहे हैं और कांग्रेस का आरोप है कि इन चुनाव में बीजेपी सत्ता और संगठन का लाभ लेकर नगरीय निकायों के चुनाव में विजेता बनने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि बीजेपी सत्ता का सहारा लेकर कहीं प्रशासन को ही अपने हिसाब से ना चलाने लग जाए और इसी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बने कमलनाथ प्रशासन को चेतावनी और नसीहत दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पॉलिटिकल फाइट में उद्धव ठाकरे की पत्नी ने संभाला मोर्चा, बागी विधायकों की पत्नियों को घुमाया फोन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत से जूझ रही है। विधायकों की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना एक तरफ बागियों से सख्ती से निपटने के संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ उनकी मान मनोबल की कोशिशें भी जारी हैं। बागियों को मनाने में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी फेल हो गए हैं और अब इस पॉलिटिकल फाइट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने खुद शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की पत्नियों को फोन घुमाया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर उनसे बात की है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को अपने पति से महाराष्ट्र संकट को लेकर बात करने के लिए राजी करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी विधायकों की बगावत के बाद से एक्टिव मोड में हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ बागी विधायकों से मैसेज के जरिए बात की है। बागी विधायकों का कहना है कि वो शिवसेना के साथ हैं। बागी विधायकों की ओर से शिवसेना के
साथ होने को लेकर बयान लगातार आ रहा है, जिससे पार्टी के भीतर थोड़ी भ्रम की स्थिति बन गई है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी कुछ विधायकों के गुवाहाटी से मुंबई लौटने के बाद सरकार के समर्थन का भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ विधायक हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोपाल मंडल ने कहा, बीजेपी में मुख्यमंत्री को कोई चेहरा नहीं, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में है। उन्होंने इस बार बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और विधायक गोपाल मंडल ने महाराष्ट्र प्रकरण पर कहा कि बीजेपी में सीएम को लेकर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। जेडीयू का कोई भी विधायक बेकाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम लोग खूटा गाड़ विधायक हैं, कोई उखाड़ नहीं सकता है। भाजपा में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार राजनीति सुलग रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनको लोग जानने लगे। वो अगर जेडीयू के खिलाफ बोलते हैं तो उनमें समझदारी की कमी है। अभी गठबंधन के तहत है और हम लोगों की सोच है कि 5 साल सरकार चले, लोकसभा चुनाव की तैयारी करें कि बिहार में 40 सीट हम लोग जीतें। अग्निपथ योजना पर उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम में विज्ञापन नहीं निकाला और इसकी जानकारी छात्रों को नहीं दी। इससे छात्र भड़क गए। गलत सही भाजपा वाले करते रहते हैं। अग्निपथ योजना पर छात्रों को भरोसे में लेना चाहिए था, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जेडीयू पर कुछ भी बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाखों शिव सैनिक हमारा एक इशारे का कर रहे हैं इंतजार। विधायकों की बगावत के बीच संजय राउत ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है और शिवसेना के अंदर चल रही उठापटक के बीच भाजपा भी सक्रिय हो गई है। उधर शिंदे गुट ने नई पार्टी शिवसेना बाला साहेब का ऐलान कर दिया है और इस बीच शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बागी नेता एकनाथ शिंदे व गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला कर रहे हैं। वो कई बार विधायकों को कथित रूप से चेतावनी भी दे चुके हैं और इस बीच संजय राउत अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। दरअसल विधायकों की बगावत के बाद संजय राउत लगातार विधायकों को मुंबई आने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 92,000 के पार पहुंचे। 24 घंटे में आए 11,739 नए मरीज। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 11,739 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। बता दें कि बीते दिन यह आंकड़ा 15,940 था और अब कुल संक्रमितों की संख्या 4,33,79,973 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। पुलिस बढ़ाने वाली है नुपुर शर्मा की मुश्किलें, अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा की मुसीबत बढ़ सकती है। जहां एक और मुंबई पुलिस हेट स्पीच को लेकर दर्ज मामले में नुपुर शर्मा को नोटिस थमाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक घृणित बयानबाजी मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस साइबर सेल जल्द पूछताछ करने वाली है। इससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि एक सामान्य पूछताछ है जो एफआईआर दर्ज होने के बाद सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की पुलिस करती हो। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आपत्तिजनक टिप्पणी के अन्य मामलों में इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले 35 अन्य से भी पूछताछ करने वाली है। इनमें नुपुर शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने टीवी डिबेट के दौरान तथाकथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। 27 जून को सड़कों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बीते दिनों में दिल्ली में लगातार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अगले 2 दिनों में देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को घेरेगी। रविवार को कांग्रेस
20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज उतारने जा रही है, जो अग्निपथ को युवाओं से विश्वासघात बताकर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अग्निपथ योजना और महीने का आखिरी रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को निशाने पर रखते हुए लखनऊ में अजय माकन, देहरादून में मानवेंद्र सिंह, जयपुर में दीपेंद्र हुड्डा, चेन्नई में गौरव गोगोई, पटना में कन्हैया कुमार, शिमला में आलोक शर्मा समेत कुल 20 शहरों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे के साथ अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया। बीते रविवार और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ और देश तथा सेना से धोखा बताते हुए कहा था कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा।